जी व्यूअर्स, आप डॉक्टर हुमैरा के साथ यूट्यूब पे मौजूद हैं और आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं ये एक्चुअली ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं उनसे तो रिलेटेड है ही, लेकिन इसके अलावा भी जो है इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा कम इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ कन्फ्यूजन भी होती है। अगर जैसे कोई डॉक्टर डायग्नोस कर देता है कि जी आपके बच्चे को सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, तो भी वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है इंसान कि आखिर ये क्या है भाई। अच्छा जी, तो ये वीडियो जो है असल में इस पे बात करनी ज़रूरी थी और आज जो है वो अर्जेंटली एक आया कि भाई इस पे प्लीज़ आप एक वीडियो बनाएं, क्योंकि हमें जो है समझ नहीं आ रही कि भाई ये क्या है। इसके बारे में एक सिंपल सी बात करें कोई। तो व्यूज़ ये फिर आपको जिनको भी ज़्यादा इंटरेस्ट है इस टॉपिक पे, एक तो मेरी कोशिश होगी कि मैं एक यानी इस पे वैसे तो अगर आप इसको अब आई मीन डिस्कस करना शुरू करें तो ये तो काफ़ी लंबा टॉपिक हो सकता है, लेकिन इसको सिंपल वे में देखते हैं कि हम ये आखिर है क्या और इसको डील कैसे करना है। ठीक है जी। अच्छा जी व्यूअर्स, सबसे पहली बात जिसमें समझने वाली है वो ये है कि आपकी जो खुदा ने बॉडी बनाई है वो इस तरह से बनी है कि उसमें जो है आपके 5 सेंसेस हैं। अच्छा, 5 सेंसेस इस तरह हैं जैसे कि वो 5 मैसेंजर समझ लें। अच्छा, इसमें जो है आपकी विजन या आइज़ आ जाती हैं, आपके हैंड्स आ जाते हैं, फीट आ जाते हैं, सेंस ऑफ टच आ जाती है, अच्छा सेंस ऑफ टेस्ट आ जाती है, फिर नोज़, सेंस ऑफ स्मेल और आपका जो है बैलेंस और सुनना। ठीक है, तो ये आप समझें कि जैसे ये 5 सेंसेस अल्लाह ने आपको दिए हैं कि आप इस माहौल में यानी ये जो दुनिया का माहौल है इसमें आप रहें और इस अपने सेंसेस के ज़रिए से जो है वो आप अपने माहौल में एडजस्ट कर सकें। ठीक है, जैसे अब कुछ भी है, हमें डेंजर का पता चल जाता है, हमें कोई आवाज़ें डेंजरस होती हैं तो भी हमें पता चल जाता है, और वैसे हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं, अगर हमें गर्म लगती है तो हम उसको फ़ौरन पीछे हो जाते हैं। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ 5 मैसेंजर्स हैं जो कि आपके ब्रेन को, जो कि आपकी बॉडी में बॉस है, ठीक है, तो उसको जो है ये पैगामात देते रहते हैं आपके डिफरेंट सोचें कि भाई सेंसेस के बारे में। ठीक है, जैसे अब आँख कुछ देखती है तो वो फ़ौरन से ब्रेन को पैगाम देती है कि अच्छा जी वो एक बस आ रही है, या ये है कि आपकी दोस्त आ रही है, या इस तरह से कोई भी। ठीक है, तो अब जो है ब्रेन जो होता है उसको अपने मुताबिक फिर वो प्रोसेस करता है। जैसे आँख ने तो देखा एक लड़की आ रही है, लेकिन उस लड़की का नाम क्या है ये आपका ब्रेन बताता है। ठीक है, हाथ ने टच किया, उसने कहा गरम है, लेकिन ब्रेन ने उसको हाथ को पीछे किया कि भाई ये गर्म है, तुम इसको हाथ नहीं लगाओ। ठीक है, तो ये जो मैसेज था मतलब हाथ ने ब्रेन को दिया और ब्रेन ने हाथ को दिया। अच्छा जी, नॉर्मली तो ज़ाहिर है नॉर्मल हेल्दी पर्सन कहें तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे एक बहुत बुरी सी आदत है नॉर्मल कहने की। आई मीन तो मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर है वो जो नॉर्मल से मुराद ये है कि जो नॉर्मली हेल्दी पर्सन है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ये सेंसेस ज़बरदस्त काम करते हैं। हाथ को पता है कि उसने फ़ौरन ब्रेन को मैसेज देना, ब्रेन फ़ौरन उसको जो है ना हाथ को मैसेज देता है कि अच्छा अब आपने ये करना है। तो अब कुछ बच्चों में कोई भी वजूहात हो सकती हैं, ज़्यादातर जेनेटिक वजूहात हैं, लेकिन इसके अलावा ऑटिज़म वाले जो बच्चे हैं उनमें भी ये चीज़ देखने को मिलती है कि जो है वो प्रोसेस नहीं कर पाते डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशंस जो होती हैं, तो उनमें भी ये चीज़ देखने को मिलेगी। लेकिन ऑलवेज़ जो है एक बात समझें कि ऑटिज़म के साथ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के साथ जो है वो हमेशा ऑटिज़म हो। ठीक है, ये समझ लें, क्योंकि इसमें जो है ना बहुत कन्फ्यूजन पाई जाती है और आप जो है ना उसको मतलब कंफ्यूज नहीं करें। हो सकता है कि आपके बच्चे का मसला ऑटिज़म हो और उसके साथ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी हो हो सकता है कि आपके बच्चे का सिर्फ मसला सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो लेकिन उसके साथ ऑटिज़म ना हो। और इसमें से जब वो ग्रो आउट करे, मतलब ये इस सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर में से जब वो ग्रो आउट करेगा तो हो सकता है कि जो अगर उसको ऑटिज़म का लेबल मिला हुआ है तो हो सकता है कि वो जो है ना लेबल उससे उतर जाए। ठीक है, तो बाज़ वक़्त मैंने देखा है कि बच्चों को असल मसला सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर भी होता है, मेन उनका ये मसला होता है, लेकिन वो मिस्टेकनली ऑटिस्टिक डायग्नोस हो जाते हैं। तो वो फिर जब इन चीज़ों से ग्रो आउट करते हैं तो फिर ज़ाहिर है उनका ऑटिस्टिक लेबल जो है वो ज़ाहिर वो मसले उनके नहीं इतने नज़र आते, तो फिर आप कहते हो ओह ये ऑटिज़म से इम्प्रूव हो गया बच्चा। लेकिन मसला ये है कि उसको जो है ना असल में
में वो ऑटिज़म था ही नहीं, उसका मसला ये था। ठीक है जी, तो ये बात थोड़ा सा ना जहन में रखें। अच्छा जी, अब इसमें क्या होता है कि ये कनेक्शंस जो हैं, ये आपके 5 मैसेंजर्स जो देते हैं ब्रेन को, इसमें कोई प्रॉब्लम होता है, यानी ब्रेन इतना एफिशिएंटली उनको डील नहीं कर पाता, प्रोसेस नहीं कर पाता। तो अब प्रोसेस से मुराद यही है ना कि जैसे अब एक मैसेज गया और ब्रेन ने फ़ौरन इसको दिया हाथ को कि अच्छा आपने हाथ लगा लिया है तो फिर इसको पीछे करो, ये गर्म है चीज़, ठीक है, ये ब्रेन ने कहा। लेकिन अब ब्रेन जो है, इसको मैसेज गया लेकिन अब ब्रेन सोच में ही पड़ जाए कि मुझे क्या करना है, तो इतने में क्या होगा कि हाथ जला के हम लोग बैठ जाएंगे, ठीक है, तो वो डैमेज हो जाएगा हमारा जो हाथ है। तो ये जो ब्रेन की ये जो डिले था ना, इसको आप कहते हैं कि अच्छा जी ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है। अच्छा, अब इसको लंबी बात नहीं करते, हम जो है ना इसमें देखते हैं कि इसमें जो बच्चों में ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है वो किस तरह का हमें नज़र आएगा, यानी क्या चीज़ें हों कि वो हम कहें कि अच्छा वो ये इसमें सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, तो अब इसमें ये है कि देखें, एक तो चलें आइज़ से स्टार्ट करते हैं। एक तो देखें बच्चों की वीएन बाजू का जो है ना वो ऐसे जैसे टेढ़ी आंख से देखते हैं, ये ऑटिस्टिक बच्चों में ज़्यादा जो है ना ये नज़र आता है। अच्छा, तो वो टेढ़ी आंख से देखना, ऐसे साइड जो है ना एंगल से देखना, ये भी जो है ना ये बाज़ औक़ात इसलिए होता है क्योंकि ये बच्चे जो है ना वो डायरेक्ट आपको देख नहीं पाते, या आई कांटेक्ट देखें, ये भी एक सेंसरी प्रोसेसिंग है कि आप डायरेक्ट किसी की आंख में नहीं देख पाते हो, ठीक है। तो आपकी यानी ये सेंसरी प्रोसेसिंग थोड़ी सी वीक होती है, आप अवॉइड करते हो आई कांटेक्ट। अच्छा, तो ये भी, इसको भी सेंसरी में रखें। अच्छा, कुछ लोग जो है वो बहुत सी ब्राइट लाइट्स में जो है ना वो उनको बॉदर करती हैं, तो वो भी जो है ना आप सोचें कि ये भी सेंसरी सेंसिटिविटी है उनके वीएन की, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट में, जैसे फॉर एग्जांपल धूप में जाते हैं तो वो उनको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जो है धूप लगती है, ठीक है। तो अब बच्चों में जैसे ये डिसऑर्डर हो ना, अच्छा इसमें ना तो मैं साथ साथ इसकी रेमेडीज़ भी थोड़ी थोड़ी बताती जाती हूँ क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा लंबी बात नहीं हो, क्योंकि फिर बोरिंग हो जाता है। अच्छा, बच्चों में अब जैसे हो सकता है कि वो इस तरह प्रेजेंट हो कि वो धूप में जाता है, या जिन दिनों समर आती है तो वो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा चीखें मारता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होता है और समझ ही नहीं हमें आता कि आखिर वजह क्या है, ठीक है। तो वो जो है ना हो सकता है कि उसको जो मेन उसका बॉदरिंग फैक्टर हो उस बच्चे का, वो ये सूरज की रोशनी हो। अच्छा, फिर ऐसे बच्चों को क्या करते हैं कि हम जो है ना सन ग्लासेस होती हैं वो लगाते हैं, ख़ास किस्म की तो नहीं, वो नॉर्मल सी सन ग्लासेस होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है वो बच्चा पहनता है तो फिर ज़ाहिर है उसको थोड़ी आदत डलवानी थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो ये चीज़ होती है इसमें। अब जैसे ब्राइट लाइट से किसी को होता है, आप हमेशा इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो कि आपको मेन चीज़ जो समझनी है वो है कि देखें जिन भी बच्चों का जो है वो जब ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है तो उनका स्ट्रेस लेवल इंतहाई ज़्यादा होता है। वो इस तरह के वो मतलब वो अपनी मदर्स को बहुत तंग करते हैं, घर वालों को बहुत तंग करते हैं, घर वालों को कुछ समझ नहीं आ रही। और अब जैसे पाकिस्तान हो, इंडिया हो, तो बच्चों को 2-4 जो है ना वो भी मदर्स मार देती हैं चपेड़े। तो ये जो है उसमें क्या वजह होती है, क्योंकि उनका जो है ना जैसे उनकी आप सोचें लेकिन अब बात यह ना कि आप जब अंडरस्टैंड करोगे बच्चे का मसला, फिर आप उसको एक यानी मैसी बच्चा नहीं समझोगे उसको, आपको उससे हमदर्दी होगी, आपको उसको अंडरस्टैंड करोगे, तो फिर जो है ना फिर आपको उसकी ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, बच्चा भी बेचारा जो है वो काम डाउन रहेगा, ठीक है जी। अच्छा, जब तो ये बच्चे जो है ना स्ट्रेस लेवल इनमें ज़्यादा रहता है। वजह क्या है? वजह यही है क्योंकि वो बच्चा जो है बता नहीं पाता आपको कि उसको मसला क्या है, ठीक है। और आप कहते हो ये करो, अच्छा जैसे जाओ धूप में से जाके कपड़े लेके आओ, धूप में से जाके टॉयज़ लेके आओ, बच्चा चीखें मारता है और वो धूप में जाना नहीं चाहता, उसको इंतहाई ब्राइट वो सन लगता है, तो आप कहते हो फिर उसकी पिटाई कर देते हो कि मेरी बात नहीं सुनता। तो यही होता है। तो फिर इसमें यह है कि आपने देखना है कि इन बच्चों का जो है ना स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है क्योंकि इनके जो है ना ये सेंसेस सही तरह से काम नहीं करते, ठीक है जी। तो उसको पिटाई नहीं करनी, उसको समझना है। अच्छा जी, दूसरे नंबर पे अब चलते हैं सेंस ऑफ टच, और इसकी साथ ही पेन और टेम्परेचर भी आ जाता है, ठीक है। अब ये भी बड़ा एक मुश्किल सा काम होता है कि भाई अब बच्चे जो हैं वो ज़ाहिर है, अब कुछ को देखें, अब इसमें ना 2 टर्म्स यूज़ होती हैं, एक होती है सीकर्स और अवॉइडर्स। अच्छा जी, सीकर्स कौन होते हैं? सीकर्स कौन होते हैं कि वो जो कि सॉरी वो वाली एक्टिविटी जो है ना, जैसे कुछ जो है वो टच अवॉइड करेंगे, जैसे अब टच का उनको प्रॉब्लम है, ठीक है। अवॉइड से मुराद ये कि उससे मतलब वो हग करना पसंद नहीं करेंगे, किसी के करीब खड़ा होना पसंद नहीं करेंगे, दूर दूर रहेंगे, ठीक है। तो ये अवॉइडर्स होंगे। एक होंगे सीकर्स। सीकर्स होंगे वो जैसे सबको हग करेंगे, सबको किस करेंगे,
और वो हर चीज़ को किस करेंगे, मतलब वो जैसे दीवारों को भी किस कर रहे हैं, वो अपने बेड को भी किस कर रहे हैं। अच्छा जी, आप टॉयलेट में लेके गए, वहाँ पे भी वॉल को किस कर रहा है बच्चा, मतलब वो हर चीज़ को हग कर रहा है, किस कर रहा है, इस तरह से टच की ना वो सीकिंग वो लेने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये भी इसमें ना दो एक्सट्रीम्स आपको नज़र आती हैं। क्योंकि ये है ना, देखें ना, अब जो नॉर्मल है उसकी तो ना वो सीकर होगा ना वो वाइडर होगा, वो बस नॉर्मल उसके होते हैं सेंसेस। तो अब एक एक्सट्रीम ने बड़ा हुआ जो हक कर रहा हर एक को, या एक्सट्रीम वो दूर दूर रहता है, आप कहते हो पता नहीं इस बच्चे को क्या है, मेरे ये क्यों सबको अवॉइड करता है, या हक करता है तो पीछे से करता है, तो ये अवॉइडर है। ठीक है जी, तो ये जो है ना ये आपने समझना है। अच्छा, फिर अब पेन है, कुछ बच्चे जैसे अब ऊपर मतलब खुदा ना खास्ता कोई जैसे अब कुछ लग गया, कोई चोट लग गई, तो वो बिल्कुल भी नहीं रोते। आप कहते हो मेरा बेटा बहुत बहादुर है। अच्छा, वो मसला ये होता है कि वो उसको पेन फील ही नहीं हो रही, बहादुर नहीं है वो, उसको मसला ये है कि वो उसको पेन फील ही नहीं होती। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह टेम्परेचर, अब वो जैसे कोई बच्चा किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा देता है और उसको कुछ भी नहीं फील होता, तो वो जो है आप कहते हो कि अल्लाह ये कितना बहादुर है, इसमें कितनी बर्दाश्त है। ये बात नहीं है, वो ये वजह होती है कि उसका जो सेंसरी प्रोसेसिंग है वो ही वीक है, उसमें उसको टेम्परेचर फील ही नहीं हुआ, उसको उसको हाथ ने बताया ही नहीं कि अच्छा भी ये गर्म चीज़ थी, इसको हाथ लगाना था, ये तो इस तरह से, तो उसने हाथ जला लिया। ठीक है जी, तो ये सोचने की बात है। अच्छा, टच इसी तरह मैंने चलें बता दिया आपको टच का, कि कुछ अवॉइड करेंगे, कुछ जो है वो टच को सीख करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अब जो है इसमें आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सेंस ऑफ टेस्ट में जो है ना आ जाएंगे आपके जो हैं, अब अवॉइडर बच्चे इसमें कौन से वाले हैं। अवॉइडर इसमें होते हैं जो कि बिल्कुल फसी ईटर्स होते हैं, जो कि खाना नहीं खाते और आपको बहुत तंग करते हैं, क्योंकि मसला ये होता है कि वो उनके जो है ना सेंसरी माउथ में जो है ना, मतलब वो उसकी सेंसेशन बहुत डिफरेंट आती है। जैसे हो सकता है मुझे और आपको एक सेंसेशन आ रही है जैसे ब्रेड की सॉफ्ट सी, लेकिन हो सकता है कि उनकी जो सेंसरी फीलिंग हो ना ब्रेड की, वो हो जैसे कोई रेत खा रहा है, तो इसलिए वो बच्चे जो है ना वो अवॉइड करते हैं उस चीज़ को। लेकिन बच्चों का सबसे बड़ा फिर वही मसला कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते कि मम्मी मुझे ये ऐसा लग रहा है या वैसा लग रहा है। तो ये गैस करना मम्मीज़ को ना बहुत मुश्किल होता है कि इसका सीकिंग प्रॉब्लम क्या है। या जैसे आप कहते हो बच्चों को कि स्पून से खाओ, अच्छा तो स्पून से ये है कि स्पून से चम्मच से, अच्छा स्पून से खाने का ये होता है कि कुछ बच्चे जिनको सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होता है, उनको जो स्पून होती है वो बहुत ठंडी लगती है। ठीक है, तो अब वो ठंडी, क्योंकि वो अब टेम्परेचर भी उनको जो है ना वो सेंस ऑफ टेम्परेचर भी उनकी ड्रॉप है, तो वो उनको स्पून्स जो होती हैं ना फिर ठंडी लग रही हैं या फिर बहुत गर्म लग रही हैं, तो फिर ऐसे बच्चों के लिए प्लास्टिक की स्पून्स होती हैं, उससे जो है ना उनको पकड़ के खिलाया जाता है, यानी फिर उनको मेटल की स्पून ना दें। ठीक है जी। और जो फसी ईटर्स होते हैं, अब जिन पे बात हुई है, तो उनकी भी जो होती है ना ओरल मोटर, यानी ये जो आप कहेंगे ना स्किल्स, उनके इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि आप उन्हें कहते हो कि भाई जैसे डिफरेंट लॉलीपॉप्स होती हैं वो देते हो, लेकिन एहतियात के साथ ज़ाहिर बच्चे अंदर भी ले जाते हैं। या फिर देखें सबसे बेस्ट होता है ये जो ऐसे चॉक बार होता है या जो आइस लॉलीज होती हैं, तो ऐसे बच्चों को वो दी जाती हैं। फिर उससे ये है कि वो चूसने की जो है ना प्रैक्टिस करते हैं, उनके मसल्स ये डेवलप होते हैं। यहाँ पे देखें ना कोई भी एक्सरसाइजेज होती हैं फिर माउथ की, वो आप उन्हें करने को देते हो, जैसे विस्लिंग की एक एक्सरसाइज, उसमें उनको फ्लूट दे दें। अच्छा, फिर या जो है वो जिन कप्स के साथ स्ट्रॉज लगी होती हैं आप उनको वो दे देते हो। इससे ये है कि उनका जो है ना गले के ये जो मसल्स हैं वो डेवलप होंगे, और फिर ये है कि वो जो है ना उसको जो है मतलब उसको आपको जो है खिलाने में उनको आसानी होगी और वो थोड़ा सा ना बेहतर उनमें आएगा। अच्छा जी, इसमें कुछ जो है ना बच्चे जिनको ओरोमोटर प्रॉब्लम्स होते हैं या उसमें सीकर्स होते हैं, जो वो जो है ना ये मतलब अवॉइडर्स तो हुए, वो फसी ईटर्स हैं। अच्छा, जो सीकर्स हैं ना वो जैसे अब वो किसी को बाइट करना शुरू हो जाएंगे, किसी को जो है ना वो काटना शुरू, अच्छा वो सीकर्स हैं, वो उनको जो है ना ऐसी सूरत में वो च्यूईज़ मिलती हैं सेंसरी टॉयज़ की। आपको पता है कि अब ऑनलाइन शॉप्स होती हैं और इसमें बहुत फेमस है सेंसरी। आप ऑनलाइन शॉप्स में जाके ना ऑनलाइन जो हैं, अब मुझे इस वक्त कोई नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन यह है कि काफ़ी सारी हैं, उसमें आप जाके सर्च करो कि चुईज़ होती हैं, आप उन्हें वो देते हो। चुईज़ बिल्कुल वो उस तरह की होती है जैसे कि बच्चों की, छोटे बच्चों की जिनके दांत निकल रहे होते हैं ना, उनको आप जैसे वो छोटे से देते हो, लाइक
पीस टीदर्स, हाँ जी। अब मेरे तो बच्चे बड़े हो चुके हैं, इसलिए मुझे जो है ना वो रिकॉल करते हुए चीज़ें जो है ना वो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो पीस टीदर्स टाइप ना ये चूई होती है, इसको जो है ना ये बच्चों के लिए जो 3 साल के 4 साल के होते हैं ना उनके लिए भी ये यूजुअली जो है वो होती है, बनाई जाती है इसी तरह का। तो उसमें थोड़ी सी ना वो सेंसरी होती है, तो उन बच्चों को पकड़ा दी जाती है वो, क्योंकि ज़ाहिर है वो बहन भाइयों को काट रहे हैं, बाइट कर रहे हैं, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, या फिर इसी तरह ये जो बच्चे कुछ होते हैं वो स्क्रैच करना शुरू हो जाते हैं, ये ऐसे ना टच की फील लेने के लिए बाल खींचना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी मुश्किल होती हैं डील करने के लिए, लेकिन जो है ना इस पर आपको थोड़ा थोड़ा आप काम करोगे तो इंशाल्लाह ये है कि बच्चे इसमें से निकल आते हैं। मतलब ये आपने नहीं सोचना कि बस ये मेरा बच्चा पूरी ज़िंदगी शायद जो है ना इसी तरह रहेगा। इसमें देखिए मैं बताऊं कि असल में बात क्या है, वो ये है कि ये आप सोचें कि इनके जो ये जो सेंसेस हैं ये वो इमेच्योर हैं, ठीक है। तो इमेच्योर हैं तो आपने ना, या इनके जैसे कोई रास्ते मिसिंग हैं, आपने एज अ मदर क्या करना है, वो रास्ते जो है डेवलप करने हैं। और अल्लाह का ऐसा करम है कि ये जो है रास्ते डेवलप हो जाते हैं। यानी ये देखें ना, जैसे कि मिसिंग रास्ता, ये वाला रास्ता अब किसी बच्चे का मिसिंग है या टूट टूट के जा रहा है, ठीक है। तो आप जब उस पर काम करते तो इंशाल्लाह ये जो नर्व्स हैं ये उसी तरह से बनना शुरू हो जाती हैं, और आप इंशाल्लाह इसमें ना बहुत हद तक आप इसमें कामयाब हो जाएंगे। तो इसमें जो है डरने घबराने की बात नहीं होती। ये है कि काफ़ी मुश्किल ये रास्ते होते हैं, इतने आसान नहीं हैं, और इन पे जो है ना काम करना और इन पे जो है ना थोड़ा इनको रखना, वो थोड़ा मतलब जहन में रखना कि अच्छा अब इसका मेरे बच्चे का क्या मसला है, वो मॉम्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। मुझे बिल्कुल इस चीज़ का एहसास है। अच्छा जी, आप इसी तरह जो टच वाले जो बच्चे हैं, जो सीकर्स हैं, उनको अब आप कैसे डील करते हो? देखो, आपने उनको जो है ना, जैसे सैंड, ये मैंने आपको बताया ऐसे सेंसरी टॉयज़ मिलते हैं, ये मून सैंड और इस तरह की जो सैंड्स मिलती हैं, ये तो चलें रियल सैंड है, लेकिन वैसे भी बाज़ार में बच्चों की सैंड्स मिलती हैं, उनमें उनको जो है ना हाथ डलवाएं। अच्छा, फिर डिफरेंट बीन्स एक डब्बे में डाल के, और उसमें जैसे रुई डालें, बीन्स डालें, दालें डालें, चावल डालें, इस तरह की चीज़ें डाल के ना उनके हाथों में उनको दें, ताकि वो जो है ना उसमें अपने हाथ चलाएं, उनको उनकी फीलिंग्स जो है ना फिंगर्स की बनेगी, ठीक है। तो ये आपने ऐसे बच्चों के साथ काम करने। अच्छा, इसी तरह डिफरेंट ग्लूज़ मिलती हैं, ऐसे बच्चे जो है खेलते हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आर्टिफिशियल सी होती हैं, जैसे आर्टिफिशियल आइस टाइप, वो आप जो है ना उसमें डाल देते हो बाथ टब में, या बच्चा का जो भी जहाँ पे वो खेलता है या हैप्पीली, तो उसमें जो है वो जैसे आइस बनती है, वो भी एक सेंसरी सी फीलिंग उनको आती है, वो बड़ा खुश होते हैं बच्चे। अच्छा, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है ना वो करानी ज़रूरी हैं, क्योंकि इससे एक तो ज़ाहिर है इनका सेंसरी सिस्टम मैच्योर होगा, और दूसरे नंबर पे वो बच्चे काम डाउन होंगे, उनकी स्ट्रेस कम होगी, आपको कम तंग करेंगे। तो ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं ये इसलिए करवाना जो है ना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अच्छा जी, अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और इसमें अब देखें जो है अब स्मेल्स जो हैं, अब ये बच्चे उनकी ये वाली सेंस भी ख़राब होती है। जैसे अब हमारे तो देखें ना, अब जैसे घरों में सालन होते हैं, रोटियां होती हैं। अच्छा, कुछ बच्चे जो है ना वो बड़े आराम से खा लेते हैं सालन वाली, यानी मिर्चें बहुत छोटी उम्र में खा लेते हैं, ये भी यानी उनकी हाइपर है सेंस जो है ना ये टेस्ट की। तो उन्हें जो है ना वो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो वो छोटी उम्र में ही ना मसाले और इस तरह की चीज़ें, तो आप बड़े खुश होते हो। अच्छा, कुछ उससे ऑपोजिट होते हैं, वो मसालों से दूर भागते हैं। फिर आपने उनको क्या खिलाना होता है, आपने जैसे उनको ना नूडल्स, अच्छा पेस्टा, इस तरह की जो टेस्टलेस सी चीज़ें हैं ना, फिर आप उनको वो देते हो, या बॉयल्ड किस्म का चिकन दे दोगे, इस तरह की चीज़ें जिसमें टेस्ट नहीं हो, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि इसका मसला टेस्ट का तो नहीं है। अच्छा जी, फिर जो है इसमें अब इसमें आ जाते हैं कान की बातें, हेयरिंग जो है उसकी बातें, और बैलेंस की बातें। अच्छा, कुछ बच्चों का देखें सेंसरी प्रोसेसिंग इस तरह से ख़राब होती है कि उनका जो वेस्टिबुलर सिस्टम है, ये जो बैलेंस सिस्टम है, उसके कनेक्शन जो ब्रेन के साथ हैं वो सही नहीं बने हुए। अच्छा, वो फिर मतलब गिरते रहते हैं। अच्छा, वो फिर किसी में जैसे किसी चीज़ में जाके लगते हैं, उनको खुद भी समझ नहीं आती, ठीक है। तो वो उनको जो है ना उनका बैलेंस सिस्टम ठीक करने के लिए आपने उनको ट्रैम्पोलिन लेके देनी है, स्विंग लेके देनी है। ये दो एक्टिविटीज़ बेहतरीन हैं जिन बच्चों को भी ये मसले हैं। हेयरिंग के ऊपर भी अभी बात करते हैं, लेकिन ये बैलेंस का जो मसला है ना ये काफ़ी गंभीर होता है। अच्छा जी, अब इसमें अब ये बच्चे अक्सर ये जिनको भी सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है ना, ये वाली लाइट्स बहुत लाइक करते हैं। ये जो सेंसरी लाइट्स होती हैं आप उनके कमरों में लगा दो, और
इस तरह की डिफरेंट लाइट्स वाली, तो वो रात को जो है ना ऐसे उनको देखते देखते सो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा ना माहौल फिर बच्चों के मुताबिक आपको पता है कि बनाना पड़ता है, वरना फिर वो जो है बहुत तंग करते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हेयरिंग का जो मसला है, अच्छा अब हेयरिंग में अब जैसे खुदा न खास्ता अब चलें कोई बच्चा सुनता नहीं है, अब उसको तो ज़ाहिर है थोड़ा सा मुश्किल है इसके ऊपर भी काम करना, लेकिन यह है कि फिर वो उसको अब हेयरिंग एड्स दे दी जाती हैं, या ये है कि वो जैसे वो बहुत ज़्यादा सुनता है, जैसे हाइपर एक्यूसिस होता है, तो फिर ऐसे बच्चों के लिए ना वो ईयर डिफेंडर्स होते हैं। ठीक है, तो वो ईयर डिफेंडर्स दे दिए जाते हैं इस तरह से, जैसे आपके होते हैं ये हेडफोन्स, हाँ जी, तो इस तरह के ना वो उनके कानों में उनको पहना दिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक शादी पे लेके जाते हो आप या कुछ भी, तो वो उनके कानों पे कवर कर लेते हैं। तो इस तरह से फिर बंदा जो है ना वो अपना काम चलाता है बच्चों के साथ। तो ईयर डिफेंडर्स टाइप ये इस तरह के हेडफोन टाइप होते हैं। बेशक अगर नहीं हर जगह ये चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन ये है कि वो आप हेडफोन्स जो होते हैं ना वो भी जैसे ले के तो उसके कानों पर रख दो तो वो वही पर्पस जो है ना उसका सर्व करेंगे। ठीक है जी, अच्छा जी, ये बात हो गई, हमने ये कर ली। अच्छा, तो इसमें जो है ना बस आपने यानी इन बच्चों पे काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर ये बच्चे ना जैसे एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक सॉक्स मतलब ले लें, एक जुराब ले लें, उसमें आप डिफरेंट बीन्स डाल दें और वो उसको जो है ना वो बच्चे को पकड़ा दें, तो वो भी बच्चे ना बड़ा लाइक करते हैं, उसकी फ़ील, उसकी सेंस, और उससे भी ना वो खेलते रहते हैं। तो अच्छा, अब इसमें ना कुछ बच्चे जो हग्स वगैरह जो लाइक करते हैं, जिनको जो है ना टाइट हग्स पसंद होती हैं, तो उनके लिए ये है कि देखें ऐसे जैसे वो टनल ट्यूब्स ही मिलती हैं ऐसे करके, तो आप जो है ना एक तो वो उसमें बच्चे जो है ना वो खेलते रहेंगे। ठीक है, टनल ट्यूब्स ही ऐसे मिलती है, ऐसे पैराशूट के कपड़े की बनी, आपको पता होगा, तो वो उस तरह की आप उसको लेके दें। अच्छा, फिर ज़ाहिर है उसको जो है ना जैसे एनिमल वॉक्स करवानी, जैसे उसकी टांगें पकड़ के उसको ऐसे वॉक करवानी, ये जो हैं ये इस तरह से आप करा सकते हो। ठीक है, ऐसे टांगें पीछे से पकड़ के ना वो आगे वो अपने पंजों से जो है ना वो चलने की कोशिश करे, तो इस तरह की ये एनिमल वॉक्स वो लाइक करेंगे ऐसे बच्चे। अच्छा जी, फिर इसके अलावा आपने इनको क्या करना है, अच्छा फिर इसके अलावा वेट ब्लैंकेट्स होते हैं और वेट जैकेट्स होती हैं। अच्छा, वेट ब्लैंकेट्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि आपको ना थोड़ी सी जो हेल्प चाहिए होती है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से चाहिए होती है, क्योंकि इसमें यह है कि अगर जो बच्चे का वेट होता है ना उसके मुताबिक जो है ना आपने ब्लैंकेट लेना होता है, वेट ब्लैंकेट, और उसी के मुताबिक जो है ना वेट की जैकेट होती है। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि आप ऑनलाइन भी बहुत कुछ अवेलेबल है, आप वैसे तो देखें जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर है ना उनको जो है डील करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, और लेकिन इसका ये मसला है कि देखिए अब कुछ कंट्रीज़ हैं ज़ाहिर है अब उनमें नहीं होते ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। पाकिस्तान में मैंने तो नहीं सुने, अब शायद होते हों, पहले तो नहीं होते थे। फिज़ियोथेरेपिस्ट होते थे, आप ऐसे मसलों के लिए आप फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास चले जाते थे, तो अब भी शायद होंगे, लेकिन हो सकता है बिग सिटीज़ में हों। अच्छा, फिर अब ये भी मसला होता है कि वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो जनाब वो चार्जेस उनके इतने ज़्यादा होते हैं। अब मतलब ये सारी बातें बताने कि वो आराम से आपको हो सकता है 5,000 जो है वो चार्ज कर दें। तो ऑनलाइन भी बहुत कुछ अवेलेबल है, आप खुद भी अगर पढ़े लिखे हो आप खुद इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हो। लेकिन ये है कि वेट जो ब्लैंकेट है और वेट जैकेट्स हैं वो आपने वैसे ही वो जिसे कहते हैं ना अन्नेवा नहीं लेना, ठीक है, क्योंकि उसका नुकसान भी होता है वो बाज़ का बच्चों की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा यानी उस जैसे वो ले के वेट ब्लैंकेट्स हो जाएगा, तो फिर वो यानी उसको आप सोचो ना कि उसको पहले उसकी सेंस नहीं है कि मतलब मेरे ऊपर कितना बोझ है, तो उसकी जैसे उसके लिए मतलब हेल्थ के लिए ठीक नहीं है ये बात। तो वो आपने जो है ना वो आपने प्रॉपर कैलकुलेशन होती है, वेट के साथ कुछ होता है और मुझे याद नहीं है, लेकिन वो भी आपको ऑनलाइन, या फिर ये है कि आप जिनसे जैसे ऑनलाइन शॉप्स होती हैं सेंसरी वाली ना, बस वो भी आपको इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में हेल्प कर देती हैं कि अच्छा अभी आपके बच्चे का ये वेट है तो उसके लिए इतना सा वेट ब्लैंकेट ठीक होगा, या उसके लिए ये वाली वेट जो है ना जैकेट ठीक होगी। वो भारी सी थोड़ी सी जैकेट होती है, वो बच्चा पहन के फिरता है तो वो ज़रा सा ना काम रहता है और वो ज़्यादा तंग नहीं करता, तो वो ये है कि वरना फिर वो मतलब बच्चे ऐसे जो होते हैं जो सीकर्स होते हैं, वो जैसे आप हग करना वो ज़रा और या हर चीज़ को जाके पकड़ लेना, वो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है मदर्स के लिए, हर एक की गोद में चढ़ जाना, अच्छा ये भी ज़रा सा मुश्किल है मॉम्स के लिए देखना। तो अच्छा जी, ये थोड़ी सी बातें थी हमारी
इस पे सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर पे। मेरी कोशिश तो यही होती है कि इस पे लंबी बात ना हो, लेकिन अब ये टॉपिक आपने ऐसा दिया कि इस पे आप लंबी बात ना करें तो बात जो है फिर वो होगी नहीं। तो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग। आपके इस पे कोई सवाल हों आप ज़रूर करें, कोई आपके पास टिप्स हों आप शेयर करें दूसरे मम्स एंड डैड्स के साथ। तो व्यूअर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और इधर इसको ख़त्म करते हैं।